Yes, you have started this chapter already in the class. Okay, you must be having few doubts also. Even if you know it, then also listen to it carefully. Okay, these are all important things you will be carrying on for your next classes also. बाकी classes में भी आपकी use होने वाली हैं. Okay, and I have seen classes, 10th class children also, they have many doubts in these type of angles which you are going to read today. Okay, everybody look straight. अभी लिखना कुछ नहीं है, जब लिखना होगा आई विल बी टेलिंग यू कि नाउ राइट डाउन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर क्लासरूम यू कैन सी कि आपके जो बेंचेस पड़े हुए हैं, एक बेंच के पीछे दूसरा बेंच, दूसरे के बाद तीसरा बेंच है जो पड़ा हुआ है, पैरेलल, दे आर पुटिंग पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल मतलब एक दूसरे के आगे पीछे जो है वो लाइंस में रखा हुआ है. ठीक है, हियर ऑल्सो इन डेली यूज you see so many examples in real life. So what are these all examples you see here? सब लोग सामने देखोगे, कुछ लिखना नहीं है. Sunflower, please quiet, look straight. Very good. See here, railway track पे the lines you see, these are all parallel lines. दिखाई दे रही है आपको, ये सारी parallel lines हैं, और बीच में से जो लाइन जा रही है ये वाली, ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये क्या उनको जो काटती हैं, one line which is cutting all the parallel lines. Parallel lines सबसे पहले क्या है, पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि parallel lines का मतलब है कि जैसे ये बोर्ड है, इसके अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, you can see very well कि they are going in the same direction and it is equal distance. ऐसा नहीं है कि बोर्ड जो है वो कई बार ऐसे हो रहा है, कम डिस्टेंस है, और कई बार ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, आपकी जो टेबल टॉप है, टेबल टॉप की जो 2 एजेस हैं जिसपे आपने अपनी नोटबुक्स रखी हुई हैं, 2 एजेस दे आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम एवरी साइड. ठीक है, चाहे उनको आप एजेस से देख लो, चाहे सेंटर से देख लो, चाहे ऊपर और नीचे देख लो, हॉरिजॉन्टली देख लो, वर्टिकली देख लो, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, इट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, एंड रियल लाइफ में जो आप एग्जांपल्स देखते हो पैरेलल लाइंस की, रेलवे ट्रैक्स पे यू सी दे आर पुटिंग, ये जो रॉड्स है बीच में, दे आर एट पैरेलल पोजीशन, एंड बीच में से जो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, दीज वंस दे आर कटिंग देम ऑल, इनको काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. काटने का मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं. एक ही लाइन जो सारी लाइंस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसका नेम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. ठीक है, ट्रांसवर्सल इज अ न्यू नेम, मैथमेटिकल नेम है विच यू हैव टू यूज अगेन एंड अगेन. ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, उसको काट रही है सबको. सिमिलरली यू सी हियर कि यहाँ पे आपके पास रोड मार्किंग पे यू सी पैरेलल लाइंस. ये व्हाइट लाइंस आप जब आप ट्रेवल करते हो देखते हो कि व्हाइट लाइंस सारी रोड के साइड पे जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं रोड पे, इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. अगर हम बीच में कोई लाइन काट दें ऐसे करके, कोई और रोड मान लो बीच में से क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब हम उसको बोलेंगे कि वो उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. सिमिलरली हियर टू साइड्स ऑफ रिवर, रिवर की 2 साइड्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर. नोटबुक में आप देखते हो, नोटबुक में आपकी जो लाइंस है, ब्लू लाइंस आर देयर इन योर नोटबुक, दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एट इक्वल डिस्टेंस. जब आप लिखते हो यू नो कि लाइंस में सेम डिस्टेंस है सारी लाइंस के बीच में, एंड वो जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. ठीक है, और बीच में जो आपको रेड लाइन दिखती है साइड पे मार्जिन वाली, वो लाइन क्या कर रही है? सारी की सारी पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है. छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि इफ 2 लाइंस कट ईच अदर वी से दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. हैव यू हर्ड इट? हाथ खड़े करो, पता है ना आपको कि व्हेन 2 लाइंस कट ईच अदर वी से दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है वो आपकी 7th क्लास के हिसाब से? इंटरसेक्टिंग तो ठीक है, चलो करती हैं. अभी इंटरसेक्शन का कुछ और कहीं और भी मीनिंग यूज हो सकता है. वो कहाँ यूज हो रहा है कि आपकी जो पैरेलल लाइंस है वो उसको काट सकती है, हो सकता है यहाँ पे काटे, हो सकता है एज से काटे, तो कहीं भी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन कैन बी ड्रॉन. ओके, सिमिलरली हियर यू कैन सी विंडो ब्लाइंड्स, दीज आर द पैरेलल लाइंस. आपको दिख रही है रॉड्स है यहाँ पे, पैरेलल लाइंस है, एंड बीच में से ये जो थ्रेड वर्क जा रहा है वो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है. अब मैं इंटरसेक्ट वर्ड बार बार यूज करूंगी. ठीक है, यू नो कि इंटरसेक्ट का मतलब उनको काट रहा है. सिमिलरली हियर दीज आर द व्हाइट पार्ट्स यू कैन सी जेब्रा क्रॉसिंग पे, दीज आर पैरेलल, एंड बीच में से जो रॉड जो जा रही है, ये वाली रोड जो जा रही है, इट इज क्रॉसिंग
इंटरसेक्ट कर रही है उन लाइंस को, ठीक है। सिमिलरली हियर यू कैन सी फेंस, फेंस जो है कितने सारे एग्जांपल हैं, ये फेंस लगी हुई है इक्वल डिस्टेंस पे, दे लुक ब्यूटीफुली ओनली व्हेन दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब ये आपस में पैरेलल है। अब उनके बीच में से अगर कोई लाइन जा रही है सॉरी, तो बीच में से लाइन जो जा रही है उन सबको जो काट रही है सिंगल लाइन, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का भी नया नेम क्या है, दैट इज ट्रांसवर्सल। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी मैं इंटरसेक्टिंग से अभी ट्रांसफर हो रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक द न्यू नेम दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। हेयर टॉवल स्ट्रिप्स, टॉवल के ऊपर डिजाइन आप देखते हो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की होती हैं, ठीक है। हेयर लाइब्रेरी में यू सी सेम साइज बुक्स आर लाइंग अप एंड डाउन, दे आर शोइंग पैरेलल लाइंस ब्यूटीफुली, यू कैन सी। पार्किंग लाइंस में आप देखते हो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की होती हैं ताकि पार्किंग जो है वो अच्छी हो जाए, इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए। हियर यू सी इन द लेडर ऑल्सो, लेडर पे अगर ये स्टेप्स बने हुए हैं, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, दे आर पैरेलल, लेकिन बीच में से जो लाइन जा रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। दिस लाइन is intersecting all the lines and is called ट्रांसवर्सल। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। अभी 7th क्लास में आप एक नया नेम लर्न कर रहे हो, दैट इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस, दिख रहा है आपको। अब आपका पैरेलल लाइंस की कंसेप्ट इज क्लियर कि पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब जो सेम डिस्टेंस होता है, चाहे आपको उसको लेफ्ट से मेजर कर लो, राइट से मेजर कर लो, सेंटर से मेजर कर लो, उनका आपस का सेम डिस्टेंस है, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ लेट अस सी मोर एग्जांपल्स। ट्रांसवर्सल के साथ, पैरेलल लाइंस के साथ साथ ट्रांसवर्सल भी। रेलवे क्रॉसिंग पे आप देखते हो कि रेलवे लाइंस जा रही हैं, बीच में से रोड जा रही है, तो रोड क्या करेगी, उनको क्रॉस कर रही है, ठीक है। that is intersect transversal, you can say. Staircases also, stairs you can see इक्वल डिस्टेंस पे ये लाइंस दिख रही हैं, पैरेलल लाइंस है, बीच में से अगर कोई लाइन क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब उनको ट्रांसवर्सल लाइन है, वहां पे 2 लाइंस ऑफ ट्रांसवर्सल है। टाई स्ट्रिप्स, आपने जो टाई डाली हुई है स्टूडेंट्स ने, उनके ऊपर डिजाइन होता है, कई तरह का पैटर्न होता है, यूनिफॉर्मली पैटर्न होता है, हियर यू कैन सी। अब पैरेलल लाइंस का ये नहीं है मतलब कि वो स्ट्रेट ही होंगे हमेशा। अब जैसे आप टॉप ऑफ टेबल है आपकी, या फिर और एग्जांपल मैंने आपको दिखाए हैं कि स्ट्रेट है बिल्कुल। अब पैरेलल वो थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे टाई के ऊपर ये पैरेलल लाइंस है सारी, यू कैन सी स्लांटिंग है लेकिन पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल कौन सा है, जो इनको काट रहा है, ये ट्रांसवर्सल है जो इनको लाइंस को काट रहा है, ठीक है। सिमिलरली हियर इंटरसेक्टिंग, यू कैन सी इंटरसेक्टिंग का मतलब कि एक रोड इधर जा रही है, दूसरी यहाँ पे जा रही है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। intersecting at a point, these are intersecting from real life, you see the examples, okay. Here you can see the net when you play, तो जो नेट लगी होती है उसके अप एंड डाउन या फिर साइड्स पे जो एजेस होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनइवन नहीं होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इट शोज पैरेलल लाइंस, ठीक है। देन विंड स्क्रीन वाइपर्स, वाइपर्स भी हमेशा पैरेलल में क्रॉस करते हैं, जब बारिश होती है उसे एक ही डायरेक्शन में इकट्ठे ही पैरेलल ही मूव करते हैं, जब भी मूव करते हैं कार के आगे वाले जो वाइपर्स होते हैं, ठीक है। लेट अस सी मोर। अब आपकी जो रियल लाइफ एग्जांपल से मिलते जुलते जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, उनके साथ साथ जब पैरेलल लाइंस बनती हैं और कोई लाइन उनको काटती है, जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले तो बेटा एक ये पहचान करनी है कि जो भी आप बुक्स में देखोगे ना पैरेलल लाइंस, उसमें आप देखोगे कि 2 एरोज ऐसे बने होते हैं। कई बार अब यहाँ पे तो एरो एम और ए पे बना हुआ है, समटाइम यू सी कि 2 लाइंस बनी हुई है एंड यहाँ पे एरो बना हुआ है। तो ये एरो जो दिखाई दे रहा है ना, ये एरो ये बताता है कि ये दोनों पैरेलल है, अंडरस्टूड है कि ये दोनों पैरेलल है। वो अब इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो सकता है, वो ऐसे बनाई हुई है, ऐसे एरोज जा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। जब भी एरोज बने हुए दोनों लाइनों पे सेम ही डायरेक्शन में, जब दोनों लाइनें जा रही हैं, तो इट मीन्स कि दे आर पैरेलल लाइंस ऑटोमेटिकली, राइट। दे कैन गो इन दिस डायरेक्शन, दे कैन गो अप, दे कैन गो डाउन, ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है। अब 7th क्लास में आपके बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको अपने आप उसमें विजुअलाइज करना है कि कौन सी पैरेलल लाइंस हैं और कौन सी लाइन उनको काट रही है,
जो लाइन काटेगी उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंगल? जो लाइन जो काटेगी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. ठीक है, सी हियर, अ लाइन कटिंग अक्रॉस अनदर लाइंस. दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, हो सकता है तीन से ज्यादा हो. अब आपने रेलवे क्रॉसिंग पे देखा है ना कि रेलवे लाइंस जो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, सारी की सारी पैरेलल लाइंस को एक सिंगल लाइन काट रही है, तो उसको सिंगल लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. ठीक है, हाथ खड़े करो जिससे इसको पता चल गया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है. वेरी गुड, हाथ खड़े करो. ट्रांसवर्सल क्या होता है? वेरी गुड. पेंसिल सेक्शन, हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड, हैंड्स डाउन. वंडरफुल. ट्रांसवर्सल क्या करता है, उसका क्या काम होता है? पैरेलल लाइंस को काटता है. ठीक है, अब सपोज पैरेलल नहीं है, चलो मैंने बोला कि हमेशा हो नहीं सकता कि पैरेलल लाइंस नहीं है. सपोज मैंने ऐसे टू लाइंस ड्रॉ कर दी. एक मैंने यहाँ, ध्यान से अभी देखना फिगर बेटा. अभी आप सिर्फ मैंने ये टू लाइंस ड्रॉ की हैं ये. ठीक है, एक यहाँ पे ड्रॉ की है. लुक हियर, आई एम ड्रॉइंग टू लाइंस ओवर हियर लाइक दिस. और ये मैंने एक लाइन बना दी. क्या ये ट्रांसवर्सल है? दो लाइंस को, लाइट चली गई क्या? स्टॉप करो. The other section, आपकी वीडियो इज ऑफ. कैन यू हियर मी? Daffodil, can you hear me बेटा? That is fine then. I'm continuing. ठीक है, वीडियो नहीं ऑन हुई है. It is okay if you are listening to me. It is fine. See here बेटा, अभी हम सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग की बात करेंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कि एक ट्रांसवर्सल है. ठीक है, ट्रांसवर्सल के दोनों ही सेम साइड पे एंगल होंगे. कंडीशन उसकी क्या होनी चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि सेम साइड होनी चाहिए. और दूसरा क्या होना चाहिए? वन इनसाइड होना चाहिए और दूसरा आउटसाइड होना चाहिए. सेकंड आउटसाइड. अभी इनसाइड एंड आउटसाइड का क्या है? अभी तो हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे थे, फिर हम ट्रांसवर्सल की बात कर रहे थे. अभी इनसाइड आउटसाइड कहां से आ गया? लुक एट द फिगर वेरी केयरफुली. कि टू जब हमारी पैरेलल लाइंस है, उनके साथ जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला दो लाइंस के अंदर वाली जो हमारी पोजीशन दिख रही है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इन दोनों के अंदर अंदर, जैसे मैं कहूँ कि ये टू रोड्स जा रही हैं, सिर्फ रोड को आपने देखना है. रोड के बाहर नहीं देखना कि रोड के साइड पे क्या है, यहाँ पे ट्रीज हैं या फिर रिवर है या समथिंग. आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि एक रोड है जो जा रही है. वो रोड जो है वो क्या शो कर रही है हमें? इंटरनल पार्ट, इंटीरियर पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. तो इसका मतलब जो इंटीरियर में जो एंगल्स होंगे हमारे कौन कौन से हैं? डी, एफ, जी एंड जे. सिर्फ चार एंगल आपको इंटीरियर में दिखाई दे रहे हैं. हाथ खड़े करो. सबको पता चल गया कि इंटीरियर एंगल्स में कौन से एंगल दिख रहे हैं? कौन से चार एंगल दिख रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड्स डाउन. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं. कि उसकी टू कंडीशन है कॉरेस्पॉन्डिंग की. कि वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होने चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट में या फिर दोनों राइट में. दूसरी कंडीशन क्या है? कि एक बाहर होना चाहिए, बाहर मतलब रोड से बाहर, और एक रोड के अंदर. ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे कौन से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रही हैं? बी एंड बी के साथ और कौन सा दिख रहा है हमें? बी एक बाहर एंगल हो गया. बी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमें कौन सा दिख रहा है? जी. राइट, एक बाहर है, एक अंदर है, और दोनों ही सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. सिमिलरली एफ, एफ दिखाई दे रहा है और साथ में एल दिखाई दे रहा है. दोनों सेम साइड पे हैं, एक अंदर है एक बाहर है. तो ये कौन से एंगल हुए? व्हाट आर दे? उनका नाम क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ओके. अभी सनफ्लावर सेक्शन से रोल नंबर 10 प्लीज कम फॉरवर्ड. आगे आओ. रोल नंबर 10 सनफ्लावर सेक्शन. रोल नंबर 11.
वेरी गुड, अपने आप वेरी गुड। मैंने बताया है बेटा बी एंड जी, एंड हियर आई एम टेलिंग एफ एंड एल, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग। आप कोई और दो नाम बताओ जो कॉरेस्पॉन्डिंग है। डी, मैम सी जे। सी जे, वंडरफुल, वेरी गुड। सी एंड जे दोनों सेम साइड पे है, एक बाहर है एक अंदर है। और बताओ टेल मी मोर। मैम डी के। डी एंड के, वंडरफुल, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वेरी गुड, थैंक यू, सिट डाउन बेटा। अब ये जो एंगल इसने बताए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या करते हैं आपस में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने दो दो बता दिए, अभी दोनों क्या कर रहे हैं, क्या रिलेशन है उनका। दे आर इक्वल टू ईच अदर। कॉरेस्पॉन्डिंग बी इज इक्वल टू एंगल जी, एफ इज इक्वल टू एल, जी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये आपके पास सी इज इक्वल टू जे, तो ये सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर हम इनकी बात करें जो कि लाइंस आपस में पैरेलल नहीं थी, ट्रांसवर्सल भी था वहां पे जो इनके 8 एंगल्स बना रहा था, यहां भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ना। कैन यू सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहां भी बन रहे हैं, हाथ खड़े करो। ये जो मैंने ड्रॉ किया फिगर, यस यू कैन सी, वेरी गुड, यू कैन सी इट। तो क्या यहां भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो यहां भी बन रहे हैं, 1 and 6, 2 and 5, 4 and 8, 3 and 7 दिख रहे हैं आपको। विल दे बी इक्वल? इफ यस हाथ खड़े कर दो। ओके, इफ नो रेज योर हैंड, इफ नो रेज योर हैंड। ओके, इट मीन्स आपको डाउट है। ओके ओके, सनफ्लावर से लास्ट बेंच, आई कैन सी योर हैंड, प्लीज जल्दी आके मेरे को बता दो कि वाई नो। आपने बोला कि नहीं है इक्वल। यस, आ जाओ, आप आ जाओ। ओके कॉर्नर बॉय, आप आ जाओ उधर से, सनफ्लावर सेक्शन। क्यों नहीं होंगे इक्वल? क्योंकि यस यस, थोड़ा लाउडली बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा बेटा, थोड़ा सा लाउडली बोलो। हाँ ट्रांसवर्सल है, लेकिन वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यों नहीं इक्वल होंगे। 1 जो है वो 6 के इक्वल क्यों नहीं होगा। ओके बैठो बैठो, वन मोर चाइल्ड इज रेजिंग अ हैंड, पीछे से किसी ने हाथ खड़ा किया था। हु वांट्स टू कम? हाँ जी बेटे आ जाओ, यस नियर द विंडो, दैट बॉय कैन कम। इक्वल क्यों नहीं होंगे? intersecting lines. Because they are Intersecting lines. intersecting lines. It means they are not parallel, is it? Yes. Okay good, okay good, sit down, sit down. अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल क्यों नहीं है, बिकॉज लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, आपको रीजन यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं है, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बन रहे हैं बट दे आर नेवर इक्वल टू ईच अदर। ऑल्टरनेट एंगल्स भी बन रहे हैं बट दे आर नेवर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज एक नोट लिख लो यहाँ पे जल्दी से, इन योर नोटबुक्स राइट डाउन नोट, इसी फिगर के साथ ही मैं लिखवाऊंगी आपको। राइट डाउन नोट, इफ lines are not parallel, parallel lines होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, then corresponding angles are not equal. Please remember, लाइंस पैरेलल नहीं है, अंडरलाइन कर लो, नॉट पैरेलल नॉट इक्वल, अंडरलाइन कर लो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप आपका, काफी क्वेश्चंस में
slanting lines आती हैं and they ask कि corresponding angles are equal or not, straightforward you have to say no. Reason, lines are not parallel. ठीक है, this is definite. अगर corresponding angles equal हैं तो lines parallel होंगी. Corresponding angles equal नहीं हैं तो lines are not parallel. ठीक है, तो this way you have to learn. Please remember it. Suppose मैंने यहाँ पे कोई ऐसी 2 lines बता दी, वैसी कोई lines बना दी, मेरे को आपको लग रहा है कि वो पैरेलल हैं. अब पैरेलल की कंडीशन कैसे पता चलेगी? आप उसको मेजर तो नहीं करोगे ना स्केल लेके, देखें कि वो साइड से इक्वल है, डिस्टेंस सेंटर से भी इक्वल है, राइट से भी इक्वल है. नेवर, यू आर नॉट गोइंग टू मेजर इट. आपको उस एंगल से पहचान हो जाएगी. अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये एंगल तो आपका है 60 डिग्री, और यहाँ पे मैंने दूसरा मेजर लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये 62 डिग्री, ये मेरे को लग रहा है 58 डिग्री लग रहा है मेरे को. ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 58 डिग्री. थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ये. तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज करो. आप ये नहीं कहोगे कि लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि वो दिख रही हैं, ऐसा नहीं है. आपको ये देखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक 60 है, एक 58 है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. इसलिए स्टे विद कॉन्फिडेंट दैट लाइंस आर नॉट पैरेलल. ओके बेटा, सो दिस इज द वे यू हैव टू लर्न द थिंग्स. आई होप एवरीबडी हैज नोटेड इट. बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये. यहाँ पे मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है, सेम चीज ऑल्टरनेट के लिए भी फॉलो होती है. ओके, चलो अभी ऑल्टरनेट की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, डोंट फॉरगेट कि हमारे पास ये इंटीरियर पार्ट है, एक हमारे पास ये इंटीरियर पार्ट है, ये वाला सारा जिसके ऊपर हमारी रोड बनी हुई है. ठीक है, और रोड के जो साइड पे जो हमारा है पोर्शन, जहां पे ट्रीज लगे हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, वो हमारा हो गया आउटसाइड पार्ट. ठीक है, अभी हमारी बात हो रही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. अब हम इनकी बात कर रहे हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किस किस समझ आ गया? रेज योर हैंड, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टू ऑल्टरनेट एंगल्स. वेरी गुड, हैंड्स डाउन. अभी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहे हैं. बहुत ज्यादा इसको फोकस करो. इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब हम इसके रोड के अंदर देखेंगे, सिर्फ रोड के बाहर नहीं देखना. सेकेंड कंडीशन इज ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट का मतलब एक लेफ्ट पे, राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे. ठीक है, अभी जैसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सनफ्लावर सेक्शन में चिल्ड्रन आर सिटिंग बिहाइंड ईच अदर, सेंटर वाली लाइन में. सबसे फर्स्ट बेंच पे लेफ्ट वाला बच्चा अपना हाथ खड़ा करो. लेफ्ट चाइल्ड, रेज योर हैंड. फर्स्ट बेंच. सेकंड बेंच, राइट चाइल्ड, राइट साइड पे, ऊपर पूरा हाथ खड़ा करो ताकि सबको दिखाई दे. वेरी गुड. थर्ड बेंच, लेफ्ट हैंड. हाथ नीचे मत करो, अभी तो ऑल्टरनेट चेक कर रहे हैं ना हम. या थर्ड बेंच, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पीछे से राइट. 3 बच्चे जो बैठे हैं, राइट, पीछे, उसके पीछे लेफ्ट. तो अभी क्या कर रहे हैं हम? एक लेफ्ट, दूसरा राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट. तो ये हम जो ऑल्टरनेट कर रहे हैं, हैंड्स डाउन प्लीज. इट इज फॉर्मिंग ऑल्टरनेट पोजिशन. ठीक है, तो हमारी ऑल्टरनेट पोजीशन यहाँ पे एंगल्स की क्या हो रही है? एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे. ओके, तो यहाँ पे हमने मार्क किया, मैं मार्क कर रही हूँ एंगल एफ एंड एंगल जी. इंटीरियर की बात हो रही है, ये इंटीरियर अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है, रोड के ऊपर जो एंगल बने हुए हैं रोड पे. ठीक है, जी एंड एफ, देन डी एंड जी, ये भी दोनों क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स, जो कि आपके ऑल्टरनेट हैं. हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जे एंड एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एफ. ये कौन से हो गए? ऑल्टरनेट, क्योंकि एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे है, और दोनों ही इंटीरियर हैं. ठीक है, इसके अलावा कोई और एंगल दिख रहे हैं आपको जो हम लिखना भूल गए यहाँ पे?
Alternate interior में you can see only these angles. That's it. Similarly, alternate exterior. Exterior में कौन कौन से दिखेंगे आपको? C के साथ कौन सा alternate exterior दिख रहा है आपको? A, very good. और B के साथ कौन सा दिख रहा है? L. B के साथ आपको दिख रहा है L. दोनों बाहर हैं और एक लेफ्ट में है, एक राइट पे है. Children, don't move. We are going to finish this topic in some time. Okay, important चीजें लिख लो आप पहले. Please write down note, all of you. Write down note. First is mute करना इनको. Corresponding angles. Write down corresponding angles. कौन से होते हैं? क्या पहचान होती है उनकी? पहचान क्या होती है? फिगर से तो चलो आप देख ही लोगे. उनकी पहचान क्या होती है? आपको पता चलेगा कि corresponding angles जो होते हैं, one angle is inside, other outside. एक तो ये आपकी पहचान होनी चाहिए. इनसाइड का मतलब रोड के ऊपर, जो आपकी पैरेलल रोड चल रही है उसमें एक एंगल अंदर होगा, एक बाहर होगा. और दूसरी पहचान इसकी क्या है? ऑन द सेम साइड ऑफ, दूसरी पहचान है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस. ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होने चाहिए. प्लीज ड्रॉ द फिगर ऑल्सो. ये आपकी पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है. एंगल 1, एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एक बाहर है, एक अंदर है, दोनों सेम साइड पे हैं. दिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. Whenever you search for corresponding angles, जब आपको बहुत सारे एंगल्स दिए होते हैं तब कंफ्यूजन हो जाता है. It is very difficult to search. आपको लगता है कि 2 मैच कर रहा है, फिर कभी लगता है कि नहीं नहीं 1 के साथ 3 मैच कर रहा है. तो आपको कंडीशन फॉलो करनी है. That's it. 2 conditions are there. One is inside, other is outside. ठीक है? And they should be on the same side of the transversal. नेक्स्ट, सेकेंड वन ऑल्सो. ऑल्टरनेट की क्या कंडीशन है? ऑल्टरनेट एंगल्स. ये प्रॉपर्टीज आपकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, दे विल बी वेरी यूजफुल व्हेन यू विल बी डूइंग बिगर क्वेश्चंस. कई बार फिगर आ जाती है, बहुत सारे एंगल्स उसमें दिए हुए हैं, तो आपको सर्च करना बहुत इजी लगेगा जब आपको कंडीशन पता होगी. ऑल्टरनेट, बोथ एंगल्स are inside or outside. या तो दोनों अंदर होंगे या फिर दोनों बाहर होंगे. वी आर नॉट राइटिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर और वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. हम दोनों की कंबाइंड कंडीशन लिख रहे हैं. और क्वेश्चंस में भी आप सिंपली बता सकते हो कि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. आपको बार बार इंटीरियर और एक्सटीरियर लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? जब आप रीजन लिखते हो, you can write directly they are alternate angles. Teacher will come to know. जब आप दोनों इंटीरियर ले रहे हो तो she will come to know कि आपको नॉलेज है. ओके? बोथ एंगल्स आर इनसाइड और आउटसाइड. और का मतलब या दोनों अंदर होंगे या दोनों बाहर होंगे. प्लीज रिमेंबर. ओके, सेकेंड कंडीशन इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट मीन्स लेफ्ट एंड राइट. एक लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा. एंगल ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ओके, यू विल सी सच कंडीशन यू विल नॉट रीड इन द बुक्स. आपको बुक्स में ये जो है लिखे हुए सेंटेंसेस और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स नहीं मिलेंगे. ओके,
the way it is written in the books, you will find it very difficult to understand. It takes more time to grasp. So that's why we are giving you small notes in small points, जो आपकी knowledge जो है वो enhance करेंगे, and they will never be out of your mind. ठीक है, जब आप दो कंडीशंस ये अपने बार बार यूज कर रहे हो अपने क्वेश्चंस में. ओके बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर. प्लीज रिमेंबर टिल हियर. इसके बाद हम और टॉपिक करेंगे. इनके अलावा और भी टाइप ऑफ एंगल्स हैं. वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय बाय.